जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो तीन शेयर्स के बारे में और साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कंट्री के लिए होती है जीडीपी। दोस्तों, जब भी जीडीपी की डेटा आता है तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि क्या जीडीपी का जो डेटा दिया जाता है वो फर्जी टाइप का डेटा है, फेक है क्या। और जब फेक की बात आती है तो आप उठा देते हैं और कह देते हैं कि ये 11-12 का डेटा है, जो 2011-12 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपेयर की जाती है कि 10 साल 15 साल में तो बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेगमेंट भी अलग अलग हैं, तो कैसे कंपेयर करेंगे कि जो अभी इस समय का जो डेटा निकल कर आ रहा है वो सही है क्या नहीं है। तो अभी जो डेटा निकल कर आया है ये एक न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग निकल कर आया है। आप कहेंगे न्यू सीरीज का मतलब क्या है। देखिए, न्यू सीरीज का मतलब है कि अब जो डेटा निकाला गया है 22-23 के हिसाब से निकाला गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर बात करते हैं तो देखिए डेटा तो यहाँ पर अभी जो आया है 7.8% यहाँ पर दिखाया गया है जीडीपी का डेटा, लेकिन एक साल के अकॉर्डिंग देखें तो 8.4 था, है तो कम ही। लेकिन कमाल की बात यह है, वैसे अगर देखें तो एक्सपेक्टेशन था, ईटी पोल का प्रोजेक्शन 7.4 था, उससे तो ज़्यादा ही है। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म है, कंट्रीज़ का अलग अलग डेटा रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात करें तो देखिए ये रीसेट किया है बेस ईयर के अकॉर्डिंग, 2022-23 के अकॉर्डिंग ये रीसेट किया गया है। अच्छी बात ये है, क्या बात है, अच्छी बात ये है। तो डेटा एक अच्छी है। अब दूसरी कंट्रीज़ वाले भी इस तरह का कोई कमेंट नहीं कर सकते कि डेटा पुराना है। ठीक है, तो नए डेटा के अकॉर्डिंग ये पेश किया गया है। ठीक है, तो अगर बात करें तो देखिए इस समय फिर रिपीट कर देता हूँ, 7.8% यहाँ पे जीडीपी का डेटा आया है। एक्सपेक्टेशन अनुमान लगाया गया था 7.2 का, उससे ज़्यादा है 7.8, लेकिन 8.2 से कम है। कितना? 8.2 से कम है, जो कि एक साल पहले था। ठीक है, कोई बात नहीं, वो 2011-12 के अकॉर्डिंग था। चलिए, तो ये अच्छी बात निकल कर आ गई है। 10-12 साल का डेटा जो रिकॉर्ड है, जो परेशानी थी आपकी कि 10 साल पहले के हिसाब से निकाली जाती है, वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। एक अच्छी चीज़ है। चलिए, तो क्या हो सकता है, देखिए मार्केट पर इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए अभी आपको ये समझना ज़रूरी है होगा कि अभी जो आज की भी गिरावट आप देखेंगे डाउ जोन्स के अंदर अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी भी अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउ जोन्स के अंदर देखिए भयंकर गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर डाउ जोन्स में एक्चुअली में अगर देखें तो इन्फ्लेशन का डेटा वगैरह निकल कर आता रहता है। वो एक इतना इम्पोर्टेंट रोल अदा यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं करेगा जितना कि अभी ईरान के साथ अगर बड़ी टेंशन हो जाती है तो बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। कहीं लंबा युद्ध खिंचा तो बड़ी और भी दिक्कत हो सकती है। और अभी बिल्कुल किनारे पर ही खड़ा हुआ है अमेरिका, समुद्र के अंदर पूरा। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर हम अब्राहम लिंकन पर अगर एक भी बड़ा भी अटैक हो, अगर उसको डुबोने में कामयाब हुआ ईरान, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी, अभी यहाँ पर इजराइल के अंदर गए हैं नरेंद्र मोदी। तो अभी क्या वहाँ पर कोई ख़ास चीज़ ऐसे समय में जब लड़ाई देखने को मिल रही है यहाँ पर, या लड़ाई हो सकती है, उनका जाना सही था या गलत था। देखिए इस चीज़ को आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि अभी जो ये लड़ाई है, ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, ईरान कोई वेनेजुएला नहीं है। और एक बार जब लड़ाई की चिंगारी स्टार्ट होती है तो उसको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि रसिया और चाइना किसके साथ खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं। और अमेरिका ने पूरा परेशान करके रखा हुआ है। अमेरिका बोला कि नहीं, तेल आप किसी से नहीं लोगे, तेल मुझसे लोगे और मैं आपको 5 गुना महंगा तेल दूंगा, तब भी आप मुझसे ही लोगे। और आपका तेल आएगा 1 साल के बाद। अभी आप ईरान से तेल लोगे तो बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिए, ईरान से तेल लेना हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ईरान पे लगा दिए हैं। ईरान को तो इस समय आर या पार करने में ही फ़ायदा है, इस समय लड़ाई करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन। लेकिन हाँ, अगर ये बात यहाँ पर
हो जाती है और कोई इस तरह की संधि होती है कि हाँ तेल के व्यापार किसी भी कंट्री के साथ, लेकिन अमेरिका करने नहीं देगा। उसने वेनेजुएला को जो अपने कंट्रोल में दिए, लड़ाई करके ही रहेगा, नहीं मानेगा, या फिर कंडीशन बड़ी लगने वाली है। यहाँ पर कुछ ना कुछ हुए बिना तो बात नहीं बनने वाली है। लेकिन जिस तरीके से ईरान की करेंसी को डिवैल्यू किया जा रहा है, लगातार गिराया जा रहा है, ठीक है, तेल बेचने नहीं दिया जा रहा, उस तरीके से देखें तो बड़ी दिक्कत ईरान के साथ इस समय देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या फाइनली निकलता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिएटर का काम करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, किस वजह से गए हैं, या फिर टेक्नोलॉजी, या फिर कोई बड़े हथियार की डील, या फिर कुछ और परेशानी। इस समय जाना तो समझिए कि यही अनुमान है कि ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन निकलना चाहिए ताकि लड़ाई ना हो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों कहीं पर बड़े प्लेयर का खरीदना, कहीं पर बेचना, ये चलता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लगभग 7.5% की। ऐसा क्या चीज़ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस शेयर्स के अंदर 6% की गिरावट हुई है। लार्ज ब्लॉक डील हुई है, यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेचा है। क्या किया है, प्रमोटर ने माल बेचा है, जिसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए, जब बड़ा प्लेयर माल बेचता है तो गिरावट देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगला शेयर होगा प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड। बात करें तो देखिए शेयर के अंदर तो थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। शेयर 342, उसके बाद फिर से गिरावट हो गई है। 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो कितने का शेयर था, ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, ऊपर की साइड में 800 और आज की डेट में 315। 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। फंडामेंटल उतने जानदार अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर बात करते हैं तो कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर देखने की कोशिश करते हैं तो जो कंपनी इथेनॉल बनाकर तैयार करती है, इथेनॉल के प्लांट खोलती है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो डिमांड आगे आने वाले टाइम में बनी रहेगी, क्योंकि पेट्रोल के अंदर जो चीज़ मिलती है उसकी डिमांड कैसे ख़त्म हो सकती है। और इथेनॉल बनाना हमारे कंट्री के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भरपूर मात्रा में गन्ना मिल जाता है। दोस्तों अगली कंपनी होगी नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। जब से एआई की बात चल रही है पिछले 1 महीने में, देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इसके अंदर बन चुकी है। तो जैसे ही एआई की बात चलती है और एआई का स्कोप चलता है, ठीक है, वहीं आप देखेंगे कि इस शेयर के अंदर लगभग 28% की तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, देख सकते हैं 28-27% की तेज़ी है। ठीक है, तो शेयर का भाव यहाँ पर आपके सामने है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर के अंदर आगे आने वाले टाइम में कितनी तेज़ी बन सकती है वो समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पर नेटवर्क की बात करते हैं, 3,864 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 27-28% की तेज़ी है, 5 दिन के अंदर भी तेज़ी है। बड़ी तेज़ी इस शेयर के अंदर बनी थी, आप देखेंगे 1 साल का चार्ट पैटर्न तो तेज़ी तेज़ी तेज़ी। उसके बाद 4,200 से बढ़िया करेक्शन देखने को मिला। 52 वीक लो 1,245 था, लेकिन यहाँ पर जो शेयर गया 3,000 रुपये के आसपास, फिर दोबारा से 4,000 रुपये के आसपास पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट कैप 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसी दिन मैंने आपको दिखाया था कि कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया हैं। 1 साल पहले नेटवेब टेक्नोलॉजी के 334 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 415, 301, 304 बिल्कुल रुका हुआ, ठीक है, लेकिन फिर अचानक 805 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, यानी कि काम मिल रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43 करोड़ का रहता था या फिर क्वार्टरली 45 करोड़ का था, वो सीधा डबल 98 करोड़ हो गया। इसी तरह से प्रॉफिट के अंदर भी देखिए कितना शानदार जंप है, डबल से भी ज़्यादा जंप, 31 करोड़ से सीधा 73 करोड़, 30 करोड़ से 73, 43 करोड़ से 73 करोड़ और 30 करोड़ से सीधा 73 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों में डबल से ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। ये जानकारी थी, सिर्फ जानकारी, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे कि नेटवेब को कल ही खरीद लेना है। गिरावटों पर ही अच्छी कंपनी को खरीदना होता है। ये न्यूज़ बेस अभी तेज़ी देखने को मिल रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि एआई किस तरीके से बात चल रही है, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर आईटी कंपनीज गिरावट के अंदर हैं, क्योंकि खतरा है कि एआई कहीं उनका बिजनेस ना खा जाए। समझ बात आ रही, लेकिन ऐसा नहीं कि इस न्यूज़ की लगातार चलने की वजह से आईटी कंपनीज बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगी और उनके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।